गांव के लोग जाने, प्रखंड के लोग जाने, जिला के लोग जाने, मंत्री भी जाने, और जो नुमाइंदा है इस राज्य में, वो नुमाइंदा को भी पता होना चाहिए कि किसके किसके नाम से आवंटन मिला है, आवंटन के नाम पे किस प्रकार से घोटाला हुआ है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। है शिल्पी नेहा तिर्की मैडम एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट मिनिस्टर में आती हैं, और उनके संज्ञान में जरूर गया है, चूंकि डिपार्टमेंटल का बात है ना भाई, उसका डिपार्टमेंट की बात है, उनके संज्ञान में आया है। अरे 1-2 रुपए का मामला नहीं है, ये 30-35 करोड़ रुपया का मामला है, करोड़ों रुपया का मामला है। आखिर में वो राशि का रिकवरी दिखा के आप बताइएगा ना भाई कि जिम्मेवारी से भाग जाइएगा। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था दोस्तों, जय जवान जय किसान। लेकिन किसान भी परेशान है और नौजवान का क्या हाल है देश भर में, रांची से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश तक आप देख रहे हैं। किसानों की भी स्थिति कम नहीं है दोस्तों। अगर देश में कहिए तो कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे, और उन्हीं का राज्य मध्य प्रदेश, वहां क्या हाल है किसानों को। वहां के आदिवासी जो पानी में डूबे हुए थे महीनों तक, आप जानते हैं। अभी फिर एक मामला सामने है। लेकिन हम झारखंड को कैसे अछूता छोड़ सकते हैं। झारखंड में भी केंद्र सरकार की कहिए, राज्य सरकार की कहिए, कहने को बहुत सी योजनाएं हैं किसानों के लिए, लेकिन क्या उन तक पहुंच पाती है राशि। राजीव गांधी ने बहुत पहले कहा था कि 85% तो रास्ते में ही खत्म हो जाता, 15% बहुत मुश्किल पहुंच पाता है वंचितों के पास। क्या स्थिति आज तक बदली नहीं है दोस्तों? क्योंकि जब मैं राजीव गांधी का नाम ले रहा हूं तो बिटवीन द लाइन कांग्रेस भी, और झारखंड में कांग्रेस की सरकार चल रही, और कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री, और कृषि मंत्रालय भी हेमंत पार्ट 1 कहिए, हेमंत पार्ट 2 कहिए, कांग्रेस कोटे के पास ही रहा। पहले बादल पत्रलेख थे मंत्री, कृषि विभाग था उनके पास, और आज शिल्पी नेहा तिर्की के पास। खबर यह कि किसानों के पास जो कृषि संयंत्र होते हैं, स्टेशनरी कह लीजिए, मशीन कह लीजिए, पहुंचे ही नहीं, और करोड़ों रुपया निकाल लिए गए। कहां गए ये पैसे? ये बड़ी खबर है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि इसकी परत खुलेगी, एक एक परत खुलेगी, और कागज पत्थर के साथ खुलेगी। आप फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आंदोलनकारी, और दर्द है इनके पास। दरअसल खुद कृषि परिवार से आते, कृषक परिवार से आते भी, और झारखंड आंदोलन में इन्होंने अपना समय गंवाया है, कुर्बानियां दी, तो इनको दर्द है यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का। तो आपका स्वागत है डॉक्टर पुष्कर महतो जी। क्या खबर है जो आप बता रहे हैं? जमीन हिल गई है दोस्तों। क्या ऐसा भी हो सकता है अपने झारखंड में? राज्य में झारखंड एक उम्मीदों वाला प्रदेश है। काफी उम्मीद किए थे लोग कि विकास के, मुझे उस गांव में विकास करना है, उस झोपड़ी में दिया जलाना है जहां वर्षों से अंधेरा है, उस किसान को देश के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाना है जो किसान आज वंचित है। हर काम को, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम दिया जाएगा, ऐसे कई लोक लुभावन नारे दिए जाते रहे हैं। लेकिन आज भी किसान को देख लीजिए, आज भी फटेहाल जिंदगी जीने के लिए विवश है। आत्महत्या के खबरें भी आते रही हैं बीच बीच में। लेकिन आज किसान को जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को लाभ दिया जाना है प्रत्यक्ष रूप से, उसमें 90% सब्सिडी पे देना है जी। चाहे किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र खरीद में हो, चाहे ट्रैक्टर ही क्यों ना है। टपक योजना में टपक मशीन, जो यानी कि जो पौधे हैं उनके एकदम जड़ तक पटवन के लिए जो यंत्र हैं, वो उनके तक पहुंचाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं दी गई है, जिसमें 90% सब्सिडी है। लेकिन आज झारखंड में बड़ा दुखद स्थिति है कि 2023 से जो योजनाओं का लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, वो किसानों को नहीं मिल गया। बल्कि वो बता दे सरोज भाई कि किसान को मिल गया, खेत भी पट गया, वाह, सब कुछ हो गया जी। लेकिन जो लाभुक था आज भी बेचारा टकटकी लगाया हुआ है कि
कहाँ है मेरा खिचड़ी, कहाँ है मेरा हिस्सा? मतलब उसके पास पहुंचे ही नहीं। पहुंचे ही नहीं, खाली गवर्नमेंट के पास नाम पहुंच गया जी, लेकिन उसके पास योजना ही नहीं पहुंचा। हम आपके माध्यम यानी से कि कागज पर पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया है ना। आपका डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जी लेकिन सीपेट के जो रिपोर्ट हुआ जी, उसके आधार पे कार्रवाई ही नहीं किया गया बल्कि और उसको भुगतान दे दिया। नियर अबाउट 35 करोड़ करोड़, रुपए, 35 करोड़ का घपला है। 35 करोड़ का लगभग पूरे राज्य भर की योजनाएं हैं। ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा मतलब ये योजना थी शायद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह इससे लोगों को संयंत्र देना था, संयंत्र देना था तो लेकिन टेंडर निकाला, हाँ कुछ टेंडर कंपनियां सामने आई हाँ हाँ और आप एक कंपनी बता रहे हैं उसने रोक लगा दिया कि ब्लैक लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड कर दिया। श्री भंडारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। अच्छा, उसके बाद भी समझिए कि ये लोग इतना सर उठा के काम कर रहा है हम्म। कि कहा नहीं जा सकता है, उस पर कार्रवाई ही नहीं। जब तक अगर मान लीजिए कि किसी पे कार्रवाई नहीं होगी तो उसका तो मनोबल बढ़ते रहेगा। जैसे आज छात्रों का आंदोलन में एक अभय तिवारी जिस तरह से करप्शन करता गया और करता ही गया, उसका मनोबल एवरीडे बढ़ता गया। तो आज किसानों का भी वही हालत। वो देखा कि एक जिला में हम सक्सेस हो गया, गुमला जिला में कोई पूछने वाला नहीं है, लातेहार में एकदम सुदूरवर्ती गांव का नाम ले लिया और वहां पर पूरा बांट दिया। उसी तरह से आपका कागज में बांटा, सब कागज में, हाँ कागज में बट गया है ना। कागज भले भींग गया रोशनाई से लेकिन किसान के चेहरे में मुस्कान नहीं आया, खुशी नहीं आया। आज बता दें कि अगर सरकार के पास जो गए हैं जिसको लाभ दिया गया, लाभों का सूची जिला प्रशासन को भेजे, जिला कृषि पदाधिकारी को दिया जाए कि कितने लोगों को लाभुक है उसकी सूची दिया जाए, कितने कितने अनुदान दिए गए हैं वो सूची दिया जाए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं आपके माध्यम से कि जिसको दिया गया उसका सूची सार्वजनिक किया गया, वो जगह गांव का नाम दिया जाए, किसको कितना रुपया मिला, किसको 54 मिला, किसको 58 मिला, किसको 1 रुपया मिला, किस लाभुक को क्या मिला है, ये तो डिस्क्लोज होना चाहिए ना। ये कुछ जिले का मामला या 24 जिले का मामला? जिला का मामला है, 24 जिला में ये वारदात हुई है और 24 जिला में। ये कब का मामला है पुष्कर भाई? 2023 का मामला है। अच्छा, 23 का मामला है। उसमें अभी वर्तमान सरकार को भी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जिम्मेवारी नहीं भागना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि इस पर किसी ने शिकायत दर्ज कराई है क्या? चिट्ठी, आप किसकी चिट्ठी की बात कर रहे थे? इसमें आपका कृषि विभाग ने संज्ञान लिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अरे ब्लैक लिस्टेड कर देने से नहीं, किसी चिट्ठी की आप बात कर रहे थे, तो चिट्ठी आप दिखा रहे थे, कौन सी चिट्ठी है? वो कृषि विभाग के द्वारा ही कृषि निदेशालय के संयुक्त सचिव के माध्यम से चिट्ठी जारी की गई। अच्छा। ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। अच्छा, ब्लैक लिस्टेड कर देने से क्या होगा? अगर मान लीजिए कि हमारी कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिए, हमको तो 35 करोड़ मिल गया। अब कंपनी बनाने में कितना खर्च आएगा, फिर दूसरा कंपनी बनानी है। अरे कंपनी ने बनाना है भाई, राम के नाम से कंपनी बनाए, अब श्याम के नाम से कंपनी बना दिए। कंपनी बनाने अच्छा, आपका कहना है कि किसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरी कंपनी को दिया तो कंपनी बदलने से नहीं ना होगा। कंपनी में जो आदमी ब्लैक लिस्टेड हुआ उस आदमी पे कार्रवाई होना चाहिए ना, और जो पैसा जो हुआ घपला हुआ उसका वापसी होनी चाहिए। विभागीय जांच हुई क्या? कैसे पता लगा कि नहीं? ये कृषि निदेशालय के माध्यम से जांच हुई। अच्छा, जांच होने के बाद ब्लैक लिस्टेड किए, ठीक है, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं किया ना। जो रकम चला गया वो रकम वापसी आना चाहिए ना। हाँ। रिकवरी होना चाहिए ना भाई। कि मान लीजिए कि जो चोर था आपको चोर कर दिए, लेकिन चोर तभी कहलाएगा ना जब एफआईआर का माल मिलेगा। तो जो योजना में जिसको ट्रैक्टर दिए, टेलर मशीन दिए, आपने ड्रिप इरिगेशन के लिए जो यंत्र दिए, वो यंत्र जो खरीदारी हुआ तो रिकवरी दिखाइएगा ना भाई कि हमारा अगर 35 करोड़ रुपया था तो 35 करोड़ रुपया हुआ क्या? गवर्नमेंट तो रिकवर करना चाहिए ना, वो रुपया दिखना चाहिए कि नहीं कि बैताल में छोड़े कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके। किसानों को पता भी नहीं है, किसानों को पता नहीं। हम तो बोल रहे हैं, हम आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं सरोज भाई कि जिसको आप दिए हैं उसको आप प्रखंड में वीडियो के यहाँ दीजिए या कृषि पदाधिकारी को दीजिए, जिला में आप कृषि पदाधिकारी को दीजिए ना भाई, आप सूची दीजिए, ताकि आना चाहिए ना, लोगों को लगना चाहिए ना कि पुष्कर महतो को दिए हैं और हमको मिला ही नहीं है। तो गांव में जिस क्षेत्र में आप दिए हैं
तो प्रखंड वाइज उसका सूची प्रकाशित कर दीजिए कि इसको इतना इतना राशि दिए हैं। हमने जिसको राशि उपलब्ध कराया है तो क्लियर होना चाहिए ना भाई। आप भाग रहे हैं, हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, ये तीसरी हो गया। नहीं, ये जिम्मेवारी से भागना हो गया। सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि देन एंड देयर कार्रवाई करो। अब कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब सरकार भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं मैनेज हो रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं मैनेज हो क्या रहे हैं। अभी जिनके पास मंत्रालय है शिल्पी नेहा तिर्की, क्या वो अवगत नहीं होंगी इनसे? एकदम बाखूबी अवगत है, चूंकि अखबारों में ये मामले आते रहे हैं। अच्छा। और डिपार्टमेंट का मामला है। और माननीय मैडम जो है शिल्पी नेहा तिर्की मैडम एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट मिनिस्टर में आती हैं और उनके संज्ञान में जरूर गया है, चूंकि डिपार्टमेंटल का बात है ना भाई, उसका डिपार्टमेंट की बात है, उनके संज्ञान में आया है। अरे 1-2 रुपए का मामला नहीं है, ये 30-35 करोड़ रुपया का मामला है, करोड़ों रुपया का मामला है। आखिर में वो राशि का रिकवरी दिखा के आप बताइएगा ना भाई कि जिम्मेवारी से भाग जाइएगा। जैसे आप कहा जा रहा है कि जैसे जेपीएससी में पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाला किया, पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा किया तो हम भी कर दिए। अरे तो आप में और मेरा में फर्क अंतर क्या है? क्या व्हाट देखिए, हमारा अंतर तो होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए ना कि उन्होंने करप्शन किया था, उसको करप्शन को हटाने के लिए हमने जनता ने बहुमत दिया है, जनता ने, युवाओं ने आपको, कुछ छात्रों ने बहुमत दिया है और सरकार बनाई है आपको, तो आपको तो अच्छा प्रोडक्ट दीजिएगा ना कि झारखंडी माय माटी मूल्य के छात्र छात्राओं का चयनित हो, नहीं ना कि वो भी करप्शन किया हम भी करप्शन किए। तो बात तो वही हो गया कि हम में सभी लंगे हैं तो साला। अच्छा, इस बातों के लिए आधार क्या क्या है आपके पास जो आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको ये सारे तथ्य आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा। और जितनी बातें मैं कर रहा हूँ सारा डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर कर चुका। अच्छा। आपको अभिषेक जी को मैं मोबाइल में सब चीज दे दिया और मेरा सिग्नेचर नहीं, ये अधिकारियों के सिग्नेचर है, अधिकारियों की चिट्ठी है, जो अधिकारी लोग प्रोवाइड किए हैं, जो खरीद करवाई किए हैं वो कॉपियां हैं। लेकिन मुझे कहना है कि अभी तक राशि का रिकवरी नहीं हुआ है, अभी तक राशि का रिकवरी नहीं हुआ है, खाली आपने ब्लैक लिस्टेड करके छोड़ दिया। तो ब्लैक लिस्टेड कर देने से, छोड़ देने से क्या होगा, क्या होगा आप ही समझिए। हमको, आप किसी को चोर कह के छोड़ दीजिएगा, इसी तरह से जो इसमें दोषी हैं, दोषी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, ये सरकार दोषी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? दोषी पर या तो पिछली सरकार भी आपकी की था, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में जो मंत्री रहे हैं कृषि मंत्री, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि उसको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये आम किसान, जो गांव का किसान है, आम व्यक्ति है, जो कि 2 वक्त की मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ में इतना बड़ा चीटिंग और फ्रॉड का काम होगा, तो ये दुखदाई बात है। फिर हम कहते हैं कि बचपन से हम पढ़ते रहे हैं कि आज हमारा जो कृषि प्रधान देश है, 90% लोग कृषि में डिपेंडेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, तो ये दूर कैसे होगा? किसान मेरा अपग्रेड कैसे होगा? किसान को अपग्रेड करने के लिए योजनाएं थी, ना कि जो राशि निर्गत किए गए उसको हड़प लेने के लिए योजना नहीं है। इसलिए इस सरकार पे, सरकार के माध्यम से जो दोषी हैं वो पैसा का रिकवरी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि जो लोग अभी जो राशि को गबन किए हैं, जिला में सूची इसको जारी करे कि कौन कौन से लोग इस किसानों को लाभ दिया गया है, उन किसानों को सूची जारी करे और कितनी कितनी राशि दिए हैं, ये राशि का भी सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए, ना ताकि गांव के लोग जाने, प्रखंड के लोग जाने, जिला के लोग जाने, मंत्री भी जाने, और जो नुमाइंदा है इस राज्य में, वो नुमाइंदा को भी पता होना चाहिए कि किसके किसके नाम से आवंटन मिला है, आवंटन के नाम पे किस प्रकार से घोटाला हुआ है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए सरोज भाई। नहीं तो क्या होगा कि एक आदमी घोटाला करके चल गया, निकल गया, और खाली हमने कह दिया कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया, लेकिन अरे भाई जो रुपया था ब्लैक लिस्टेड के नाम से, जो रुपया रिकवरी होना चाहिए वो तो नहीं हुआ ना। क्या रुपया भी ब्लैक हो गया क्या? रुपया भी ब्लैक हो गया क्या? रुपया को ब्लैक मत कर लिए, गांधी जी है उसमें, गांधी जी को चलने दीजिए। इसलिए हम कहेंगे कि रुपया का ब्लैक नहीं होना चाहिए, जो जिसके नाम से आवंटन मिला है लाभुकों को,
लाभुकों को राशि 100% दिया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मेरा आग्रह है आपसे शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो पैसे गए तो कहां गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ठीक है, आपका उस समय आपके हाथ में मंत्रालय नहीं था, कांग्रेस कोटे से ही है बादल पत्रलेख, उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। आप विदुषी हैं, पढ़ी लिखी हैं, फॉरन रिटर्न है, वहां से पढ़ाई लिखाई की, आप तेज तर्रार भी हैं, सक्रिय भी रहती हैं, हमदर्दी भी है आपके मन में किसानों को लेकर। लेकिन कैसी हमदर्दी? उनको संयंत्र यंत्र मिला ही नहीं, अब करोड़ों रुपए आखिर चले कहां गए? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपके लिए भी, और हेमंत सरकार के लिए भी, सीएम हेमंत सोरेन के लिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं, इनके पास सबूत भी है, अकारण नहीं कह रहे। कुछ तो दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है। हम जब अगली बैठक हम करेंगे दोस्तों, फिर और इस विषय पर बातचीत करें। 21 तारीख को सरोज भाई हम लोग कृषि निदेशालय को घेरने का काम करेंगे, बहुत जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल होंगे। 21 तारीख को 21 तारीख। देखिए, यह चेतावनी भी है, इससे पहले इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, कार्रवाई शुरू हो जाना चाहिए, जांच शुरू हो जाना चाहिए। नहीं तो किसान, अभी आप छात्रों युवाओं से सरकार परेशान है, जब किसान आएंगे राजधानी दिल्ली दस्तक देंगे, तब क्या स्थिति होगी? किसान के दर्द को, उसकी पीड़ा को महसूस कीजिए। आपका परिवार भी कृषक परिवार ही है। आपको शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को धड़ाधड़ खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।